हाँ भाई, देखो एक्सरसाइज 7.2 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका डाउट है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इक्वल्स टू दिस ए दिस डी दिस बी सी दिस फाइंड बी डी एंड सी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, और उस ट्राइंगल के ऊपर तुम्हें बोल रखा है कि डी और ई पॉइंट दे रखे हैं ए बी और ए सी के ऊपर। ठीक है, तो देखो जी, ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर तुम्हारा 7.2, क्वेश्चन नंबर 4। ये तुम्हारा ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, और ये तुम्हारा डी पॉइंट और ये तुम्हारा ई पॉइंट, और तुम्हें दे रखा है कि डी ई जो है वो पैरेलल है तुम्हारा बी सी के। ठीक है, और ए डी 2.4 है, ये 2.4 सेंटीमीटर है, और आगे तुम्हें दे रखा है ए ई 3.2 है, ये 3.2 सेंटीमीटर है, और आगे दे रखा है डी ई 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और आगे दे रखा है बी सी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये दोनों पूछे हैं। तो भैया ये तुम्हारा बीपीटी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सिमिलरिटी, क्योंकि इसने साइड ये पकड़ी, ये वाली साइड। तो क्या करो, सुन लो, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया। तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन तुम करोगे वहां तुम लिखोगे एंगल ए डी ई बराबर ए बी सी, और एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। देन बाई तुम लिखोगे डबल ए सिमिलरिटी, जो तुम्हें आज पढ़ानी है। तुम्हारे पास ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी के। साइड के रेशियो लिख लो, ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई अपॉन बी सी बराबर ए ई अपॉन ए सी। वैल्यू डालो, ए डी है 2.4, ए बी पता नहीं कितना है, डी ई तुम्हारा है 2, बी सी है 5, ए ई 3.2 और ए सी पता नहीं। पहले इन दो को लेकर सॉल्व करो और ए बी निकाल लो, उसमें से 2.4 माइनस कर देना तो बी डी आ जाएगा। सेम इन दो को लेकर सॉल्व करो, ए सी निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो तो तुम्हारा ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिमिलरिटी से बिलोंग करता था क्वेश्चन। अगला बोल भाई क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज का, अगली एक्सरसाइज 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 13। In triangle ABC, D is the midpoint of BC, okay, and ED is the bisector of ADB, ठीक है, ED bisector हो गया, okay, and bisector of तुम्हारे पास में ADB, ठीक है, EF is a line drawn parallel to BC, ठीक है, cutting AC and I prove that EDF is right angle, okay, 90 डिग्री प्रूव करना है। देख भाई, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास में 13, ये है तेरे पास में ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, और डी दे रखा है इसका मिड पॉइंट, इसको कर इससे ज्वाइन, ये दे रखा है तुझे इसका एंगल बाइसेक्टर ई, यानी ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही है यहाँ पर, जो इसके पैरेलल बोल रहा है वो तेरे को शायद ई एफ जो है वो पैरेलल है तेरे पास के बीसी के, इसको इससे ज्वाइन कर, ये एंगल तुझे 90 दिखाना है। तो सुन मेरी बात में ढंग से, ये दोनों तेरे पास में सेम, ठीक है, क्या करेगा देख ढंग से सुन, ये एंगल बाइसेक्टर है ये वाला, तो तू यहाँ लिखे इन ट्राइंगल बी डी ए, बी डी ए तेरे को दे रखा है, जो डी ई है वो तेरे पास में है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसका है तेरे पास, एंगल बी डी ए का, ठीक है। तो यहां लगा देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये अप्लाई कर, तो तेरे पास रिजल्ट आएगा, देख जरा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर तू लिखेगा बी ई अपॉन बी ए, एक ही बात होगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सुन जरा ढंग से, ये लाइन तेरे इसके पैरेलल है, तो यहां लिख इन ट्राइंगल तेरे पास में ए बी सी, तेरे को दे रखा है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है तेरा बी सी के, देन भाई तू यहां लगा बीपीटी, बीपीटी लगाएगा तो क्या लिखेगा देख ढंग से, इसके हिसाब से लिखते हैं बी ई अपॉन ई ए,
बी अपॉन ई ए बराबर तेरे पास क्या आएगा, एफ सी अपॉन ए एफ, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों है सेम तो ये इसके इक्वल हो गया, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर तेरे पास क्या आ गया, एफ सी अपॉन ए एफ। अब तू यहाँ लिख, तुझे दे रखा है कि बी डी और डी सी दोनों तेरे सेम है, डी सी सॉरी, तो यहाँ बी डी की जगह डाल दे डी सी, तो डी सी अपॉन डी ए बराबर आ गया एफ सी अपॉन ए एफ। अब इसको देख डायग्राम में, डी सी अपॉन डी ए बराबर एफ सी अपॉन ए एफ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो गया, सोच ले। तो यहाँ लिखेगा देन बाई कन्वर्स ऑफ रिपीटनी एंगल बाइसेक्टर, तेरे पास में ये आ गया कि साहब जो डीएफ है, डीएफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एडीसी। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा वो सुन लो सर, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया, मतलब ये जो एंगल है वो दोनों सेम है, इसको दे दे नाम x तो ये x, इसको दे दे y तो y। अब ये सारा मिला कितना है, 180, तो तू लिख लेना ये सारा मिला के 180 है, तो 2x प्लस 2y 180, तो x प्लस y का आएगा 90, राइट एंगल हो गया, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लाना टेबल को बहुत दिलाते हो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ और बोलो डाउट। 7.3 फर्स्ट का 7th पार्ट, ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीटिंग साइड बी सी एट डी, मतलब लो है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। ये तेरा ट्राइंगल ABC और ये इसका एंगल बाइसेक्टर डी पे मीट कर रहा है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा देखते हैं भाई, चलो 7th पार्ट में दे रखा है ADA 5.6, AD 5.6, BC पूरा कितना दे रखा है 6, और BD 3.2, ये 3.2, AC डिफाइन करना है और AC डिफाइन करना है, AC निकालना है, निकलेगा ये नहीं निकलेगा, इसमें ये साइड देनी चाहिए थी इसको, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तुरंत वही है, दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इसका क्या करें, कोई यूज नहीं। देख ये 3.2 है ना, तो ये हो गया तेरा 2.8, तो ये 5.6 अगर लेता है, इसका आंसर 6.4 है, देख देना सर 4.9 कौन सी साइड का, AC का, तो भैया ये जो 5.6 है ना तेरे पास, ये नहीं है, ये 5.6 ये है तेरे पास AB। अब देख दिखाता हूँ, ये 6 है, ये 3.2 है, तो ये 2.8 हो गया। अब यहाँ लगा इन ट्राइंगल तेरा ABC एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दे, तो क्या लिखेगा तेरा AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, तो AB तेरा 5.6 है, ये तुझे AC निकालना है, ये 3.2 है, ये 2.8 है, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दे, ठीक है, AC को इधर ले आ, तो AC बराबर हो गया तेरा 5.6 इंटू 28 अपॉन तेरा 32, बोल इसको कैंसिल कर दे 4 से, ये कट गया तेरा कितनी 7 बारी, ये कितनी बार कट गया 8 बारी, 8 से इसको काट ले, पॉइंट हटा दे, नीचे 10 कर दे, ये कट गया 7 बारी, 49 अपॉन 10 यानी 4.9, ये ले AC, ये ले आंसर कर, ये गलत दे रखा है, इसको ये भी कर लेना, आंसर ही ला दिया तेरे को। और बोल क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 7.60, अच्छा ये फिगर है वो तो वो एंगल बाइसेक्टर क्या देंगे फिगर को, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो इधर देख ले क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी एक्सरसाइज का 5, ये तेरा ट्राइंगल ABC, वापस वही तेरा एंगल AD जो एंगल बाइसेक्टर। अब क्या दे रखा है, AD बाइसेक्टर एंगल AB 12, ये 12
और ए सी है तेरा 420 420 कहाँ से दे देगा तेरा? तो 420 दे ही कहाँ सकता है, 420 तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये 5 है तेरे पास में, क्या पूछा है इसने? डीसी। अगर चौमू हो गया डीसी और सीडी में फर्क होता है। अच्छा अभी बता पीछे आंसर कितना है बता मुझको। 8.33 ये हाँ। डीसी ना 8.33। इसको 20 करो रे, 420 को 20 कर लो। 4 हटा दिया उसका, ले देगा अभी देख। 10 अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो 12 अपॉन 20 बराबर 5 अपॉन x कर दे, समझ गया? सॉल्व कर ले, x बराबर हो जाएगा तेरे इधर आके 100 अपॉन तेरा 12, तो x 4 से काट दे तेरा 25 बाई तेरा 3, तो x बराबर आ गया तेरा 8.33 सेंटीमीटर जल्दी। ठीक है और बोलो। 7.3 तक पढ़ाया था, कंप्लीट हो गया तुम्हारा काम। ठीक है ठीक है। अब 7.4 जो आ रही है तुम्हारे पास एक्सरसाइज में आ रहे हैं क्वेश्चंस, जो तुम्हारे क्वेश्चन थे किसमें एनसीईआरटी में 7.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है वो बता देते हैं। तो सर पढ़ो, सबसे पहले थ्योरम नंबर 1, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन था, याद कर लो, 7.2 के अंदर सवाल था ये। चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे बोल रहा है कि ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है ABC और तुमने इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल इसके, इसको D नाम दो, E नाम दो। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो सुन लो। गिवन है तुम्हारे पास D जो है ना वो मिड पॉइंट है तुम्हारे पास, D इज मिड पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास AB। ठीक है, और तुम्हें पता है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। प्रूव तुम्हें क्या करना है वो सुन लो। प्रूव तुम्हें क्या करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो प्रूफ देखो सर, यहां पर लगा दो BPT, क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, then by BPT AD upon BD बराबर EC। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है दोनों सेम है, यहाँ लिख दो ये मिड पॉइंट है तो AD बराबर क्या है? BD है। ये दोनों सेम है, यहाँ भी क्या कर दो AD, यहाँ भी क्या कर दो AD, दोनों हो गए तुम्हारे कैंसिल। तो तुम्हारे पास आ गया 1, तो AE बराबर क्या आ गया? EC। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ। ये दो लाइनों के सवाल है, बोलो समझ गए क्या? चलो अगला पढ़ो। The line joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side। तो क्या करोगे सुन लो, ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है, तो AD किसके बराबर है? BD के। AE किसके बराबर है? तो AD अपॉन BD क्या कर दो? 1। AE अपॉन EC क्या कर दो? 1। दोनों कर दो इक्वल, तो क्या आ गया तुम्हारा? AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC। खत्म। तीसरा पढ़ो, ये क्वेश्चन वो आ गया जो तुम्हारे एनसीईआरटी में था, ये कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भी देखो क्या सवाल है तुम्हारे को बोल रखा है। थ्योरम नंबर 3 तुम्हें बोल रखा है, ये तुम्हारे पास एक ट्रेपेजियम है और तुम्हें प्रूव करना है, इसको नाम दे दो ABCD, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट करते हैं, वो नाम दे दो। क्या लिखोगे सबसे पहले गिवन के अंदर? ABCD
इज ए ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, टू प्रूव तुम्हें क्या करना है, AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD, ये तुम्हें प्रूव करना है। यहां लिखोगे तुम कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, यहां से एक लाइन पैरेलल इधर डाल दो, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ये तुमने ड्रॉ कर दिया। प्रूफ देख लो सर, लगा दो BPT। कौन सा ट्राइंगल पकड़ोगे, ट्राइंगल ABD, OE तुम्हारा किसके पैरेलल है, AB के। देन भाई क्या लिखोगे, BPT, क्या आएगा तुम्हारा DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB। फर्स्ट इक्वेशन बोलो। अब तुम यहाँ लिखोगे कि साहब AB किसके पैरेलल है, CD के, और OE किसके पैरेलल है, AB के। इसका मतलब OE किसके पैरेलल हो गया, CD के। OE पैरेलल CD, तो पकड़ लो ट्राइंगल, क्या लोगे, ट्राइंगल ACD। OE किसके पैरेलल है, CD के। देन भाई क्या लिखोगे, BPT, क्या लिखोगे सर, AE, जैसे यहाँ लिखा वैसे लिखना D, तो D अपॉन AE बराबर OC अपॉन OA। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम कर दो 1 and 2। 1 and 2 क्या आ गया तुम्हारे पास, OD अपॉन OB बराबर, और अब यहाँ क्या यूज में लोगे, इन्वर्टेंडो। क्या आएगा तुम्हारे पास, OB अपॉन OD बराबर OC। समझ गए क्या, बोलो। ये मैं भी जानता हूँ, अभी सिमिलरिटी पढ़ाई नहीं मैंने, उससे भी होता है। हाँ भाई पढ़ो चौथा क्वेश्चन, इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा देख लो। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ ट्रेपेजियम। वो सवाल ये है, देखो उस टाइम भी दोनों बताए थे, अभी दोनों बता रहे हैं तुम्हें। वो सवाल ये है तुम्हारा, ताकि तुम्हें दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। ये ABCD तुम्हें दे रखा है, और इस बार तुम्हें बोल रखा है कि साहब ये O पे काट रहे हैं। इस बार गिवन क्या है तुम्हारे को, गिवन है तुम्हारे पास इन क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम नहीं बोलोगे अभी इसको, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन DO, ये गिवन है तुम्हारे को। टू प्रूव तुम्हें क्या करना है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, वापस से वही कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, वही यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब यहाँ जाओ प्रूफ के अंदर, सबसे पहले वही BPT लगा दो। इन ट्राइंगल तुम्हारा ABD, OE तुम्हारा पैरेलल है AB के। देन क्या लिखोगे भाई, BPT, तुम्हारे पास क्या आ गया इस वाले ट्राइंगल में, DE अपॉन AE बराबर BO अपॉन OB। ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया, ये BO है। अब क्या कर लो सर, इसको पहले आप उल्टा कर दो। यूजिंग क्या लोगे, इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो लेते हो तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, AE अपॉन DE बराबर OB अपॉन OD। फर्स्ट इक्वेशन, और इसको दे दो ये जो गिवन है, या सेकंड डाल देते हैं इसको, AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। सेकंड इक्वेशन गिवन लिख देना आगे। अब यहाँ देखो इधर, फ्रॉम क्या लिखोगे, 1 and 2 क्या आ गया तुम्हारे पास, AE अपॉन DE बराबर, तो ढंग से देखो उधर भाई, कन्वर्स ऑफ BPT, क्या रिजल्ट आ गया, OE पैरेलल टू CD। और तुम्हें मालूम हो OE किसके पैरेलल है, AB के, तो यानी AB किसके पैरेलल हो गया, CD के, यानी ABCD क्या हो गया तुम्हारा, बोलो समझ गए क्या। दोनों याद रखना, दोनों क्वेश्चन, दोनों को मिक्स मत कर देना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। लो सर ये भी हो गया। अगला देखो सर, पांचवा, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। तो एक तरह से यही सवाल है, ढंग से देखो। ये तुम्हारे ABCD बुक में देखो एक ट्रेपेजियम है, और तुम्हें प्रूव करना है कि तुमने EF कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी ना, अगर किसी एक के, या तो AB या CD किसी के पैरेलल डाल दी,
तो तुम्हें प्रूव क्या करना, तुम्हारी बुक में डायग्राम में देखो DE अपॉन EA बराबर CF अपॉन FB। तो 2 बार BPT लगा देना यार, एक बार तो ले लेना ACD और एक बार ACB, ठीक है। इसमें ये साइड कॉमन आएगी तो हट जाएगा, तो बाकी 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही देखो अगला पढ़ो 6th वाला। इसके अंदर पता क्या दे रखा है, मैं तुम्हें ऐसे डायग्राम समझाता हूँ। ये बोल रहा है 3 पैरेलल लाइंस हैं, 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स, प्रूव दैट इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। ये तो फिर भी लंबा कर रखा है, यूं है देखो, ये 3 पैरेलल लाइन है तुम्हारे पास, है ना, एक ट्रांसवर्सल पर ये और एक ही है, ये तीनों पैरेलल है। तो तुम्हें प्रूव करना दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है, समझ गए। पता क्या करो, इसमें तो डायग्राम गलत कर रखा है, मतलब तुम्हारे पास ये तो L, M और N ये तीनों पैरेलल है, 3 लाइनें पैरेलल है, ठीक है। नाम दे दो A, B, C, D, E, F। तुम्हें प्रूव करना AB अपॉन BC बराबर DE अपॉन EF, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दो, काम खत्म हो गया काम। सोच लो, ये BPT लगा दो, ये लाइन इसके पैरेलल दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, और ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, इक्वल हो गया, खत्म। समझ गए क्या? अगला देखो, इफ 3 और मोर पैरेलल स्ट्रेट लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट गिवन ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट दे विल मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ये ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट देर का उल्टा। अब ये लो सर, ये एक्सरसाइज आ गई तुम्हारे, 3 एग्जाम्पल और कितने क्वेश्चन है, 1 सवाल है यार, बस चलो कर लेना ये आज, कल मैं तुम्हें फिर सिमिलरिटी पढ़ा दूंगा, आज ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। अरे क्यों लाते हो उसको यार, तसल्ली से उठ जाओ।